और इस समय जो सेशन चल रहा है ये आज्ञा चक्र पर शक्तिपात देने का ये सेशन यहां आप देख रहे हैं। आज्ञा चक्र जिसे त्रिकुटी कहते हैं, यहां से विचारों की धाराएं चलती हैं और जहां अंतर्ज्ञान प्रकट होता है, जहां से आत्मा शरीर को दिशा देती है, वो जो सुप्त पड़ा हुआ है वो आज जागृत होने जा रहा है। शांति से बैठिए, मन को स्थिर कीजिए। आपके सिर के बीच भाग में मेरी उंगलियां ऊर्जा का संचार कर रही हैं। गुरु की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति अब आप में प्रवाहित हो रही है। ये लाइव शक्तिपात आप देख रहे हैं। ऊर्जा ही ऊर्जा, और जिसको शक्तिपात मिल रहा है उसके विचार शांत हो रहे हैं। एक अद्भुत कंपन आज्ञा चक्र से उठ रहा है। हो सकता है इन लोगों के मस्तक के बीच हल्का सा दबाव महसूस हो रहा हो, लेकिन ये एक सुखद स्पर्श भी हो सकता है। ये सब होता है। आपके चेतना केंद्र जागृत हो रहे हैं। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं, जहां शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग, अनुभव क्या हो रहा है। मैं केवल दृष्टा, और क्या दृश्य चल रहा है, विचारों का कौन सा प्रवाह हो रहा है, किस बात को लेकर चल रहा है, वो सब मैं देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये अनुभव बहुत अनोखा है। यहां मैं इस समय आज्ञा चक्र को स्पर्श कर रहा हूं। आज्ञा चक्र को बहुत एनर्जाइज कर रहा हूं। ऊर्जा की एक अद्भुत धारा जो गुरु के माध्यम से शिष्य में प्रवाहित होती है, वह सब कुछ साधक को तत्काल अनुभव में आता है। ये कोई साधारण स्पर्श नहीं, ये एक प्राचीन विद्या है और जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। हाथ दिखेगा तो केवल देखने में कि हाथ रख दिया, और जिसके हाथ रखा जाए, शक्ति का संचार हो, तो इतनी तीव्र शक्ति है यहां पर कि मस्तिष्क के दोनों तरफ, दाएं और बाएं, ये दोनों संतुलन में जैसे आ रहे हैं। इतना आनंद, इतना सुखद, शक्ति का संचार ऐसा बहुत अनुभव लाता है। आत्मा ब्रह्म के साथ जैसे एकाकार हो रही हो। अपना ध्यान, अपने बारे में चिंतन जैसे लुप्त हो गया हो। एक बहुत ही आनंदमय क्षण, शक्तिपात जिसे मिल जाए तो ये ब्रह्म विद्या है।
और शक्तिपात की ये अग्नि साधक के सारे अवरोधों को जलाने लगती है। बुद्धि के भ्रम, हम दिमाग में इतनी बातें आती हैं, इतनी बातें चलती रहती हैं, बहुत भ्रम पाल लेता है ये मन। इसने ऐसा किया तो मतलब ये था, ऐसा था तो ये था, ऐसे क्षण क्षण भ्रम, क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसकी कल्पनाएं। और अहंकार की ऊंची ऊंची दीवारें, अहंकार सब कुछ जैसे विलीन हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है, और हम आनंद के गहरे सागर में, गहराई में जैसे निर्भर हो गया हमारा शरीर और हमारा सिर, पूरी मन की गति निर्भर जैसे हो गई, और जो कुछ भी चल रहा है विचार रूप में, उसके हम केवल दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं और एक नई चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम केवल और केवल, केवल और केवल देखने वाले हैं। जैसे कोई कहते हैं ना गहरे पानी में डूब जाए, वैसे ही हम अपने भीतर की गहराइयों में सरलता के साथ, डीपली, गहरे गहरे में, नाभि के नीचे चले जा रहे हैं। आनंद के क्षण बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो पूरा जीवन का सिस्टम है, लाइफ स्टाइल जिसे बोले, वो बाह्य दुनिया से संबंधित है। टोटल उसका जो संबंध है, बाहर के गणित भाग, उस पे चिंतन मनन निर्णय, उसमें ऊर्जा श्रम, सब कुछ हमारी बाहरी दुनिया से संचालित होता है। अब कोई बहुत बड़ा पेड़ है, आप जाइए सड़क के किनारे पे, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, कोई पाकड़ का पेड़ है, तो आप देखिए कितना मोटा है, कितना पुराना है, लेकिन जल कहाँ हम देंगे कि वो मजबूत रहे? उसकी जड़ों में, जो दिखती नहीं है। खाद अगर दी जाएगी कि कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष ज्यादा फले फूले, तो उसको खाद कहाँ दी जाएगी? पेड़ की तलों में, जड़ों में जाती है वो, और जड़ें हमको दिखती नहीं, क्योंकि वो अंदर है, अंदर गहरे में है और गहरे में है। तो हमारी जो संसार की जड़ें हैं और आत्मा की जो जड़ें हैं, और ब्रह्म से मिलने की जो सूत्र हैं, वो जो धागे हैं, सूत्र मतलब धागे, वो कहां से जुड़ रहे हैं? वो सब हमारे अंतर से है। अंदर से स्वाद का भी बड़ा गहरा संबंध है। हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा रसगुल्ला हमें बहुत पसंद है, हमें गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा प्रिय है, हम 4-5 खा लें, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अंदर का जिस दिन स्वाद बिगड़ जाए, बुखार आ जाए, कोई और ऐसा बीमारी सा, कुछ और ऐसा मिचली सा होने लगे, तो क्या होता है? आपको वही प्रिय गुलाब जामुन कड़वा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, ये गुलाब जामुन तो वैसे ही मीठा है, आपका पसंदीदा जो व्यंजन है ये मिठाई, तो चूंकि अंदर से मिठास नहीं आ रही है, अंदर से वो इच्छा उत्पन्न नहीं है, अंदर का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, तो वो चीज सामने हमें उपलब्ध होते हुए भी हम उसको पसंद नहीं करेंगे। तो अंदर से अगर हमारा इतना गहरा हमको पता है कि संचालन है, और जो भी वजूद है, अस्तित्व है। देखिए नींव जो होती है किसी बिल्डिंग की,
वो नींव वो होती है जो अंदर होती है, छिपी हुई अंदर में। तो ऐसे ही हम अपने अंदर में कैसे जा सकें, इसके लिए बहुत खोजें हुई और ऋषि मुनियों ने इस पर अनुसंधान किए, बहुत से योग निकाले। हठ योग है, महारस्व आसन, प्राणायाम, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना, पद्मासन लगाना, शीर्षासन लगाना, शरीर की शुद्धि, नेति धोती वगैरह, बहुत बहुत तरीके। पर गृहस्थ कैसे उसके पास पहुंचे, गृहस्थ को कैसे करंट मिले, तो भगवान शिव की बहुत अद्भुत कृपा हो गई। और यहां पर जो कार्य हो रहा है वो उन्हीं की शक्ति के माध्यम से हो रहा है, वही उन्हीं की शक्ति है। और ये शक्ति जब जीव में जा रही है शक्तिपात के माध्यम से, तो इसी से जीवन को नई दिशा मिलती है और अंदर निर्णय लेने की बिल्कुल कहते हैं स्पष्ट क्षमता आती है, उसमें दुविधा ज्यादा नहीं। भ्रम और भय, ये हमारे जो दो शत्रु जैसे हैं, ये अपने आप गलित होने लगते हैं साधक को। अब देखिए कितनी चीजें हो रही हैं, बस केवल साधना में गुरु से शक्ति मिले, शक्तिपात मिल जाए। हाँ, ऐसे गुरु से शक्तिपात मिलना और उन गुरु का मिलना, क्योंकि उसमें योग वाणी एक ग्रंथ है जो योग श्रीपीठ आश्रम का लिखा हुआ है, सबसे प्राचीन आश्रम है ये इस विद्या में, योग श्रीपीठ। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि आज से करीब 100-150 साल पहले जगत में शक्ति संचार करने वाले सामर्थ्यवान गुरु 6 थे। और फिर उनके गुरु के भी शिष्य ने अपने गुरु से सुना था और गुरु के गुरु ने अपने शिष्य गुरु से सुना था कि जगत में शक्ति संचार करने वाले एट ए टाइम 6 लोग होते हैं, जिनको माध्यम बनाकर, जैसे कहते हैं टॉवर, तो टॉवर से आपके पास पूरी ऊर्जा मिलती है, आती है। तो गुरु वो टॉवर है, गुरु वो केंद्र है। तो अब मैं यहां आपके साथ उस यात्रा में आगे बढ़ गया हूं। ये साधिका है श्रीमती कंचन अग्रवाल। मस्तक पर स्पर्श। अब आप ध्यान करें, आपको जो मिल रहा है ये कोई कल्पना नहीं है, ये आपके जीवन को बदल रहा है। अब ये आपका जीवन आपकी साधना बन चुका। आप में दिव्य शक्ति संस्कार जागृत होने लगे हैं। ये कोई साधारण क्षण नहीं है, ये ऐसे पल हैं, ये ऐसी अवस्था है, ये वो घड़ियां हैं जहां आत्मा परमात्मा के साथ स्पर्श को प्राप्त कर रही है। दिव्य अनुभव, अनंत यात्रा। और गुरु परंपरा की इस चेतना को जब शिष्य में संचरित किया जा रहा है, तो फिर उससे मस्तक के बीच में ही ध्यान केंद्रित होने लगेगा। उंगलियों का स्पर्श चेतना को उच्च कोटि की अवस्था में अनुभव कराएगा। शरीर में कंपन, कोई रोशनी के दर्शन, शरीर का हिलना, ये सब स्वाभाविक है। आपको बिल्कुल मौन शक्ति संचार दे रहा हूं, मौन शक्ति
सब में प्रवाहित हो रही है। ये पूर्व संस्कारों को जीवन के जला रही है। अविश्वास, भय, सब कुछ राख हो रहा है। स्वाहा, डिलीट। आपके अंदर ऊर्जा का संचार इतना बढ़ चुका है। सत्य का तेज उदित हो रहा है। ओम त्र्यंबकम जाग्रयामि आत्मशक्तिम प्रवर्तयामि स्वाहा। अब आपकी आंखों के पीछे एक दिव्य ज्योति जल रही है। अब इसको यहीं पर शक्ति को पुनः अपने अंदर में समेट रहा हूं। आप सबको घर पर भी इसका 30 मिनट ध्यान के लिए बैठना है, ताकि ये वहां भी आपको और उच्च कोटि के अनुभव कराए और दिनों दिन आपके अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया आत्मबल, नए अवसर, कहते ना सब कुछ नव, वहां तो नव है ना, नया। आप सबका कल्याण हो। जय बाबा की जय। मां संत की जय माँ जी, माँ की जय, गुरुदेव, जय गुरु माँ। और मेरा नाम डॉक्टर शालिनी स्वामी है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और मैं कुछ हफ्तों से इस महान सिद्धि दरबार में आ रही हूँ। और मेरा यहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद मेरा एक बहुत विशेष प्रकार का एक अनुभव है, जिसमें कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि मैं एक गहरी निंद्रा में डूब जाती हूँ इस मेडिटेशन को करने के बाद। और मेरे शरीर में पूरी तरह से कंपन उत्पन्न होने लगता है, जिससे मुझे बहुत ही मतलब खुशी महसूस होती है कि मैं बहुत खुश हूँ और दुनिया के हर कष्ट से बहुत दूर हूँ। और ये एक विशेष तरीके का मेडिटेशन है, जिसमें कि एक कुंडली जागृत करने की एक प्रक्रिया है, जो कि मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया, जिससे मुझे काफ़ी लाभ हो रहा है। और मेरे शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से हिलने लग जाता है और मैं एक बहुत गहरी नींद में पहुंच जाती हूँ। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल किसी भी प्रकार के मतलब जैसे कोई भी मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ आ नहीं रही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत गहरे तरीके से एक मेडिटेशन में डूब चुकी हूँ और मेरी जो भी कुंडली जागृत करने का जो भी प्रोसेस है, मैं उसको मतलब फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। तो मैं और लोगों से भी यही विनती करूँगी कि सब लोग आके यहाँ पे इस सिद्धि दरबार से जुड़ें और इस मेडिटेशन का अनुभव और लाभ उठाएँ, क्योंकि एक बहुत विशेष प्रकार का मेडिटेशन है जो कहीं पे भी नहीं किया जाता है, जो कि आपको सिर्फ़ इसी सिद्धि दरबार में मिलेगा। धन्यवाद।